बुधवार को धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन सदर अस्पताल पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के तहत नवजात शिशुओं और उनकी माताओं के बीच आयुष्मान किट का वितरण किया गया। उपायुक्त आदित्य रंजन ने कहा कि आयुष्मान भारत देश की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद मरीजों को उत्कृष्ट इलाज उपलब्ध कराना है। अर्चना निशा कुमारी आयुष्मान किट वितरण किया गया है। क्या है उस किट में और कितना लाभ मिलेगा हम लोगों को? देखिए, भारत सरकार की और कंट्रीब्यूशन के तौर पर राज्य सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है मुख्यमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान भारत। उसके तहत मरीजों को उत्कृष्ट सेवाएं देने का जो दायित्व है राज्य सरकार का और जिला का, तो वो हम लोग पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा कि जानते हैं, सदर अस्पताल में आयुष्मान कार्ड हो नहीं हो, कैसे भी मरीज कहीं से भी आए, हम लोगों को उनको उत्कृष्ट सेवा देना है। पर अगर आयुष्मान भारत में पैनल होकर यहाँ पर डिलीवरी कराते हैं या अन्य किसी भी तरह की सर्जरी कराते हैं, तो हम लोग सभी वैसे मरीजों को कोशिश कर रहे हैं कि एक न्यूट्रिशन किट उनकी माताओं को, क्योंकि डिलीवरी के तुरंत बाद हीलिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उत्कृष्ट उनको न्यूट्रिशन मिले, और साथ ही साथ बच्चों के लिए एक बेबी किट, ताकि उनकी साफ़ सफाई, उनका हाइजीन का ध्यान रखने में उनको मदद मिले और उनको एक मोटिवेशन रहे कि ऐसे भी बच्चों को लालन पालन किया जा सकता है। तो हम लोग एक न्यूट्रिशन किट मदर्स को जो डिलीवरी के लिए है, और एक बेबी किट बच्चों को जो नया बच्चा जन्म लिया है। और जो बच्चे हमारे यहाँ एमटीसी में भर्ती होते हैं, वो भी आयुष्मान एम्पैनल्ड वर्क है। तो वैसे बच्चे जो एमटीसी में अपना समय पूरा करते हैं, वैसे बच्चों के लिए भी हम लोग एक न्यूट्रिशन किट बना के दे रहे हैं, ताकि घर जाके भी उनका केयर हो सके और उनका जो वज़न कम है, उनका जो हाथ की मोटाई कम है, ये सब बढ़ने में जो सहयोग करेगा, वो सब चीज़ें भी उनको देना है। इसके अतिरिक्त आयुष्मान से जितनी भी सर्जरी सदर अस्पताल में होगी, और अब इसको हम लोग सीएससी में भी लागू करेंगे, जितनी भी सर्जरी होगी, चाहे वो हार्निया है, ऑर्थोपेडिक का है, बाकी जो भी आयुष्मान एम्पैनल्ड सर्जरी हो, उन सबको भी हम एक किट दे रहे हैं प्रोत्साहन के तौर पर, ताकि लोगों का जो सरकारी अस्पतालों के प्रति जो उनका सोच है, जो उनका एक्सेप्टेंस है, वो बढ़े, और साथ ही साथ आम लोगों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ भी मिल सके। सर्जरी का जो आप बता रहे हैं सर, वो क्या पोस्टमार्टम सर्जरी का जो बता रहे हैं सर, वो क्या पोस्टमार्टम के बाद यूज करने वाला होगा? जो पोस्टमार्टम, हाँ, आफ्टर डिलीवरी जो है बेबी किट जो है बच्चों के लिए है। उसमें बच्चों को रख रखाव के लिए जो उनके हेल्थ एंड हाइजीन संबंधी जो चीज़ें होती है, वो उसमें दी जा रही है। और पोस्टमार्टम जो मदर्स का हीलिंग के लिए जो रिक्वायरमेंट होता है, जो न्यूट्रिशन का, सरकारी अस्पताल में 3 दिन 4 दिन रह के वो लोग घर चले जाते हैं, और ग्रामीण महिलाओं को हम भी जानते हैं कि बहुत अच्छी केयर जो मिलनी चाहिए वो कई बार नहीं मिल पाती है, घर का काम भी बहुत होता है। तो वो सब को सोचते हुए हम लोग एक पूरा प्रॉपर किट बना के, उसमें मूंगफली है, सोयाबीन है, बंगाल ग्राम है, रागी आटा है, चावल के दाने हैं, तो एक छोटी सी एक किट बना के दे रहे हैं, ताकि वो उनकी आदत में आए, और फिर घर में भी वो लोग कोशिश करें कि उसके बाद जब ये किट ख़त्म हो जाए तो उसका परचेज करके कोशिश करके मदर्स को वो न्यूट्रिशन मिले। क्योंकि देखिए, मदर फर्स्ट 6 मंथ्स मदर्स मिल्क पे ही बच्चा रहेगा, तो मदर जितनी हेल्दी होगी उतना ही बच्चा भी स्वस्थ होगा। और जो मॉल न्यूट्रिशन की, कुपोषण की समस्या न सिर्फ धनबाद में, पूरे झारखंड